प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि भगवान आपकी किस वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो ये ध्यान दे करके सुन लीजिए कि भगवान मनुष्य की किसी भी वस्तु अथवा क्रिया या भोजन या फूल या कोई जड़ी या कोई रस या कोई तिलक या कोई कपड़ा वस्त्र, यानी वो किसी को ग्रहण नहीं करते हैं और ना वो किसी क्रिया को ग्रहण करते हैं। भगवान में आप कोई भजन उनका करो या मत करिए, उनको गाली दीजिए या प्रेम करिए, वो परमात्मा पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो भगवान को अपनी वस्तु और क्रिया अर्पण करें या ना करें, भगवान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो सदा एक समान रहते हैं। किसी वर्ण, आश्रम, जाति विशेष, कर्म विशेष, संप्रदाय विशेष या योग्यता विशेष आदि का भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता है कि भाई ये विधि विधान से मेरा पूजन कर रहा है और एक जो है उस पर कुछ नहीं आता है, वो खाली प्रेम से मेरी पानी चढ़ा रहा है या कोई फूल चढ़ा रहा है या कोई मत चढ़ा रहा है, वो ढोक प्रणाम कर रहा है, तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि मुझ पर चढ़ा रहा है या विधि से चढ़ा रहा है या विधि से नहीं चढ़ा रहा है। संप्रदाय आदि का मनुष्य उन्हें प्राप्त कर सकता, यानी किसी भी वर्ण का, जाति का, संप्रदाय का, उनका यानी साक्षात्कार कर सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। भगवान केवल क्या देखते हैं, वो आंतरिक भाव को देखते हैं कि आपके भाव क्या हैं, मुझे किस प्रकार आप चाहते हैं, किस प्रकार प्राप्त करना चाहते हैं, निर्लेप प्राप्त करना चाहते हैं या लोभ से प्राप्त करना चाहते हैं, वो इसको देखना चाहते हैं। और भगवान उसी पर प्रकट होते हैं और उसी के सामने वो साक्षात्कार होता है। उसी को भगवान का दर्शन कहते हैं, इसी को चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मंत्र का जो जाप है वो केवल आदत पारने के लिए किया जाता है। अगर आप विधि विधान से मंत्र का जाप कर रहे हैं, धूप और दीपक लगा रहे हैं और दोनों समय स्नान कर रहे हैं और आपकी आंतरिक जो वृत्ति है वो जो है कहीं दूसरी जगह रमण कर रही है, किसी दूसरी जगह पर विषय पर रमण कर रही है, जैसे मान के चलिए कि आप दिनों रात भजन में लगे हुए और कहते हैं कि भगवान मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे बच्चे नौकरी नहीं लगे, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा घर मकान नहीं बना है, तो आपके सामने वो कभी प्रकट नहीं हो सकते, ना कभी आत्म साक्षात्कार होगा, ना आपके कोई कृपा होगी भगवान की। क्योंकि आप निर्लिप्त और बिना लाग लपेट के भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, वहाँ कोई चोरी छिपी हुई है। इसीलिए शुद्ध दिल से, चित्त से यदि आप भगवान को चाहते हैं तो भगवान को आंतरिक वृत्ति से भाव ग्रहण करिए कि परमात्मा मैं आपकी शरण में हूँ, आपके सिवाय कुछ नहीं है और मैं सिवाय आपके कुछ नहीं चाहता हूँ, आगे पीछे मत देखिए। तो कहने का मतलब जब आपके इस तरह के भाव हो जाएंगे तो उसको पता है कि मुझे इसके साथ में क्या करना है। तो भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय कुछ है ही नहीं। और भगवान की दृष्टि कैसी है, भगवान की दृष्टि ऐसी है कि वो जितना ये संसार है वो उसकी संतानें हैं, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। और जब वो परमात्मा को शुद्ध भाव से स्मरण ध्यान करता है, आचरण करता है, शरण होके करता है, प्रेमगत करता है, तो वहाँ वो प्रकट हो जाते हैं और सारी कृपा हो जाती है। कसौटी पे कसने के लिए परमात्मा आपको नंगा करेगा, पहले माया को खींचेगा। आप उदाहरण देख लीजिए,
जिन्होंने परमात्मा का आत्म साक्षात्कार किया है वहाँ माया नहीं आती है, वहाँ धन नहीं आता है, ये प्रकृति है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप आंतरिक वृत्ति को अपनाइए। भक्त जो है, प्रहलाद को देख लीजिए, भक्त नरसी को देख लीजिए, जहाँ जहाँ आप रसखान को देख लीजिए, मीरा को देख लीजिए, उन्होंने कोई माया धन दौलत नहीं चाहा। माँ नौकरी वगैरह की उन्होंने कोई वो आशा नहीं लगाई, बिजली आ रही है क्या जंगल की? ना आ रही। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई और बहनों, इसी तरह से मैं आपके लिए यही कहना चाहता हूँ कि आप बस परमात्मा को आंतरिक वृत्ति से प्राप्त करें। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकारो।